जय हिंद दोस्तों। यूपी स्पेशल की सुपर 20 सीरीज में आपका स्वागत है। यह इस सीरीज का 5वां भाग है। इसमें हम 20 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को गोरखपुर का शोक कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं राप्ती, गंगा, घाघरा, यमुना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राप्ती नदी को गोरखपुर का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? ऑप्शंस हैं सोनभद्र, बहराइच, लखीमपुर खीरी, बिजनौर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोनभद्र। अगला प्रश्न है, 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने मेवाड़ के किस शासक को हराया था? बाबर ने यहाँ पे भारत में कुल 4 लड़ाइयाँ लड़ी थी। पहली लड़ाई जो थी वो पानीपत का युद्ध था। पहली लड़ाई पानीपत का युद्ध कब लड़ाई था? 1526 में। किनके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसमें बाबर की विजय हुई। दूसरी लड़ाई जो थी वो खानवा का युद्ध था। खानवा का युद्ध कब हुआ था? ये 1527 में। किनके बीच? बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। इसमें भी बाबर की विजय हुई। तीसरी लड़ाई जो थी वो थी चंदेरी का युद्ध। ये कब लड़ा गया था? 1528 ईस्वी में। ये मेदिनी राय के साथ लड़ा गया था। इसमें भी बाबर की विजय हुई। चौथी लड़ाई जो थी वो घाघरा का युद्ध था। घाघरा का युद्ध कब? 1529 ईस्वी में। किनके बीच था? बाबर और महमूद लोदी के बीच। महमूद लोदी, इसमें भी बाबर की विजय हुई। इन चारों लड़ाइयों में बाबर विजयी रहा। तो योर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, मेवाड़ के राणा सांगा। अगला प्रश्न है, काशी तमिल संगम 3.0 उत्तर प्रदेश के किस नगर में 15 फरवरी से 24 फरवरी 2025 के बीच आयोजित किया गया? ऑप्शन है वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज, लखनऊ, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी। आपका राइट आंसर वाराणसी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के कौन से हवाई पत्तन और उनकी अवस्थिति सही सुमेलित नहीं है? चकेरी हवाई पत्तन कानपुर बिल्कुल सही है, ये सुमेलित है। बमरली हवाई पत्तन प्रयागराज, ये सुमेलित है। हिंडन हवाई पत्तन गाजियाबाद, ये भी सुमेलित है। कल्याणपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन अलीगढ़ में न होकर ये कानपुर में है। कानपुर में कहाँ? ये एक निजी हवाई अड्डा है। ये आईआईटी कानपुर में, आईआईटी कानपुर कैंपस में स्थित है। तो योर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, कल्याणपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अलीगढ़। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की निम्न गंगा नहर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह नहर 1878 में बनाई गई थी। जी बिल्कुल बनाई गई थी, ये कथन स्टेटमेंट सही है। यह बुलंदशहर जिले में नरौरा से गंगा नदी से निकलती है, ये भी स्टेटमेंट सही है। यह तमसा नदी पर बनाया गया है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है, बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे कितने स्टेटमेंट सही हैं? 1 और 2। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025-26 के लिए उत्तर प्रदेश का बजट कितना है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8,08,736.06 करोड़ रुपए है। 2025-26 के लिए 8,08,736.06 करोड़। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और अगर यही हम 2026-27 की बात करें, 2026 और 27 के बजट की बात करें, तो इसका आकार कितना है? इसका आकार है 9,12,600
96.35 करोड़, कितना है, 9,12,696.35 करोड़ रुपए है। और ये 2025-26 के बजट से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, ये 12.9% ज़्यादा है 25-26 के बजट से। इसको किसने पेश किया, इसको पेश करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी, सुरेश खन्ना। ठीक, कब पेश किया था, इन्होंने 11 फरवरी 2026 को विधानसभा में बजट पेश किया। और इस बजट का मुख्य उद्देश्य है $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था खड़ी करना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पठार उत्तर प्रदेश के दक्षिणी अग्रभाग को बनाते हैं। ऑप्शन है मालवा का पठार, बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार। ऑप्शन नंबर बी, बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन टाइगर क्लास 2025 अभ्यास के बारे में सत्य है। इसका गरुड़ रेजिमेंट प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश में समापन किया गया। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय मैदान मेरठ में समापन किया गया। इसका उत्तर प्रदेश में सेना प्रशिक्षण केंद्र बांदा में समापन किया गया। इसका राष्ट्रीय अकादमिक नोएडा उत्तर प्रदेश में समापन किया गया, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका गरुड़ रेजिमेंट प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश में समापन किया गया, यानी ये बागपत में स्थित है। बागपत में समापन हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद राजधानी युग्म सुमेलित नहीं है। अंग, चंपा, चेदी, सुक्तिमती, वत्स, कौशाम्बी, अस्मक, विराट, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा अंग चंपा सुमेलित है, चेदी सुक्तिमती ये भी सुमेलित है, वत्स कौशाम्बी ये भी सुमेलित है, अस्मक विराट ये सुमेलित नहीं है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अस्मक की जो राजधानी थी वो विराट न होकर प्रतिष्ठान थी, प्रतिष्ठान या पोतन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अस्मक की राजधानी प्रतिष्ठान। उत्तर प्रदेश में कुल 16 जनपदों में से 8 महाजनपद ऐसे थे जो उत्तर प्रदेश में थे। कौन कौन से थे वो, सूरसेन, मथुरा, काशी, वाराणसी, वत्स, कौशाम्बी, मल, कुशीनारा, पांचाल, अक्षत्र, चेदी, सुक्तिमती, कंबोज, हाटक, कोसल, श्रावस्ती। अगला प्रश्न है, किस युद्ध में बाबर ने बंगाल और बिहार की संयुक्त सेनाओं को हराया। अभी पीछे आया था ये प्रश्न, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे बाबर की चौथी लड़ाई घाघरा का युद्ध में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर ने बंगाल और बिहार की संयुक्त सेनाओं को हराया था। अगला प्रश्न है, जी नीडा का पूर्ण रूप क्या है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका बी। अगला प्रश्न है, आर्कियन चट्टान उत्तर प्रदेश में प्राचीनतम भौगोलिक संरचनाएं मुख्यतः किस जिलों में पाई जाती है। ऑप्शन है सोनभद्र और ललितपुर, महोबा और हमीरपुर, बांदा और बरेली, चंदौली और कौशाम्बी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोनभद्र और ललितपुर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस तिथि को उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 अनुमोदित की। तो उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 को अनुमोदित 16 नवंबर 2022 को। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 16 नवंबर 2022। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति वाराणसी उत्तर प्रदेश से एक प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी है। तो यहाँ पे
आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ललित उपाध्याय। अगला प्रश्न है, मगध के शुंग वंश को किस वंश ने प्रतिस्थापित किया? ऑप्शन है नंद वंश, कुषाण वंश, कण्व वंश, मौर्य वंश, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कण्व वंश। चलिए इसकी डिटेल देख लेते हैं इसका। ये राजवंश हैं, इनकी समयावधि, संस्थापक कौन है? हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार थे। कब से कब तक? 544 से 413 ईसा पूर्व तक। शिशुनाग वंश 413 से 345 शिशुनाग ने इसकी स्थापना की थी। नंद वंश की स्थापना महापद्मनानंद थे, 345 से 322 ईसा पूर्व तक। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 185 ईसा पूर्व तक। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग 185 से 73 ईसा पूर्व तक। कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव थे, 73 से 28 ईसा पूर्व तक। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमो 1ली शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक। कुषाण वंश 1ली शताब्दी से 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक। कुषाण वंश के संस्थापक कुजूल कटफिसस। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त 320 से 550 ईसा पूर्व तक थे। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है राजवंशों का। कौन किस? तो हर्यक वंश के बाद शिशुनाग, शिशुनाग के बाद नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश आए हैं। अगला प्रश्न है, 2024 में शुरू ऑपरेशन द्रोणागिरी जो भू अंतरिक्ष तकनीक नवाचार को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया, निम्नलिखित में से किन राज्यों में कार्यान्वित किया गया है? ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, केरल, तमिलनाडु, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, सिक्किम। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, असम, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, असम, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, भारत के मानक समय के IST के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये मैं पहले की सीरीज में करा चुका हूँ, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा रहा है ये। तो पहला स्टेटमेंट है, IST की 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर के आधार पर गणना की जाती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से होकर गुजरती है। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर उत्तर प्रदेश में उन्नाव से होकर गुजरती है, ये स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पे आपके कितने स्टेटमेंट सही हैं? 2 स्टेटमेंट, 1 और 2 सही हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों हो सकते हैं। ये देखिए, ये पिछले में मैं करा चुका हूँ, भारत के मानक या उत्तर इतने डिग्री से और इस जिले से होकर गुजरती है, ये मैं पहले करा चुका हूँ। देखिए लोगो भी लगा है। अगला प्रश्न है, छोटा इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है लखनऊ, वाराणसी, आगरा, प्रयागराज, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ में है। छोटा इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा लखनऊ में है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जिले उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ डिवीजन में आते हैं? ऑप्शन हैं बाराबंकी, बस्ती, मऊ, बलिया, फिरोजाबाद, मथुरा, बागपत, गाजियाबाद, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मऊ, बलिया। इसी के साथ हमारा सेशन समाप्त होता है। तब तक के लिए जय हिंद।